हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम अगली प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जून लीड कोड चैलेंज में। सो प्रॉब्लम है स्टोन गेम 7। इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है? इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें n स्टोन्स हैं। और हमें क्या करना है, बेसिकली दो प्लेयर्स हैं, एलिस और बॉब। एलिस हमेशा स्टार्ट करेगी और बेसिकली क्या करना है कि कोई भी प्लेयर हो, चाहे एलिस हो या बॉब हो, वो या तो ये फर्स्ट वाला स्टोन उठा सकता है या वो लास्ट से स्टोन उठा सकता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट से स्टोन उठाया तो जो बाकी स्कोर आएगा वो प्लेयर को, वो होगा टोटल सम माइनस जो ये स्टोन है, जो भी स्टोन की कॉस्ट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसीव पॉइंट्स इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग स्टोन्स, मतलब जो टोटल सम होगा उसमें से अगर पहला स्टोन उठाया वो माइनस कर देंगे, तो जो ये बाकी सम बचेगा ये होगा उसका स्कोर प्लेयर का। तो बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो विनर है वो हाईएस्ट स्कोर वाला होगा, और जो विनर है वो हमेशा एलिस होती है, बॉब ऑलवेज लूजेस। सो बॉब क्या चाहता है, बॉब ये चाहता है कि जितना एलिस का स्कोर है माइनस जितना मेरा स्कोर है, जो डिफरेंस है हमारे स्कोर में, वो मैं मिनिमाइज करना चाहता हूँ कि वो मिनिमम से मिनिमम डिफरेंस आए, ठीक है। और उधर ही एलिस जो क्या चाहती है, एलिस चाहती है कि वही डिफरेंस मेरे एलिस के स्कोर में और बॉब के स्कोर में जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम आए, ठीक है। तो बॉब मिनिमाइज करना चाहता है वो डिफरेंस को, और जो एलिस है वो मैक्सिमाइज करना चाहती है। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि डिफरेंस इन एलिस एंड बॉब स्कोर इफ दे बोथ प्ले ऑप्टिमली। प्ले ऑप्टिमली का क्या मतलब है? ऑप्टिमली का ये मतलब कि बॉब हमेशा मिनिमाइज करना चाहेगा और एलिस जो है वो हमेशा मैक्सिमाइज करना चाहेगी, ठीक है। तो आई थिंक प्रॉब्लम समझ आ गई, एक बार रीड भी कर लेना। तो देखते हैं, ये देखते हैं कि पहले ये जो टेस्ट केस है इसका आंसर 6 कैसे आ रहा है, ये वाला देखते हैं पहले। तो ये हमें दिए हुए हैं स्टोन्स, ठीक है, 5 स्टोन्स है। तो इनका अगर हम सम निकालें तो इनका सम आता है 8, इसका सम आता है 15, ठीक है। यहाँ पे हम एलिस का स्कोर रख लेते हैं और यहाँ पे हम बॉब का स्कोर रख लेते हैं। शुरू में 0-0 है दोनों के। तो अब सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एलिस स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो या तो एलिस ये वाला उठा सकती है स्टोन, या एलिस ये वाला उठा सकती है। तो अब देखो यहाँ पे जब भी तुम्हें चॉइसेस आए, ठीक है, हमें या तो हम पिछला वाला चूज कर सकती है एलिस, या हम आगे वाला चूज कर सकते हैं। तो दो चॉइसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ रिकर्जन लगेगी भाई, कि चॉइसेस आ गई हमारे पास, ठीक है। तो या तो ये वाला एलिस चूज करेगी या ये वाला चूज करेगी। तो हम पहले ये देख रहे हैं कि ये 6 कैसे आएगा। तो इसमें एलिस 2 चूज करती है, ठीक है। तो अगर एलिस ने ये वाला स्टोन उठाया तो उसका स्कोर क्या बनेगा? हमने क्या देखा था कि जो बाकी सम बच जाएगा, ठीक है। अब हमारा सम क्या, टोटल 15, उसमें से अगर 2 माइनस कर दें, -2 कर दें, तो क्या बचा 13, ठीक है। यानी एलिस का स्कोर क्या बना 13। और हम क्या करते हैं अब, क्योंकि हम या तो शुरू में से उठा सकते हैं, है ना, या तो हम शुरू में से उठा सकते हैं स्टोन, या हम एंड में से उठा सकते हैं। तो हम ना 2 पॉइंटर ले लेते हैं, एक आई पॉइंटर जो शुरू में रखा हुआ है और एक जे पॉइंटर। तो जब एलिस ने सबसे पहला वाला स्टोन उठाया, ये वाला स्टोन उठाया जब एलिस ने, तो उसका स्कोर क्या बना 13, और ये जे पॉइंटर अब आगे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आ गई बॉब की टर्न। अब बॉब क्या करेगा, बॉब उठाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो बॉब क्या उठाता है 5। बॉब के पास दोनों चॉइसेस हैं, बॉब 5 भी उठा सकते हैं, बॉब 4 भी उठा सकते हैं। पर क्योंकि यहाँ हम इस टेस्ट केस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इसमें बॉब ने 5 उठाया। तो जब बॉब ने 5 उठाया तो उसका क्या बनेगा, 13 - 5 8। तो बॉब का स्कोर क्या आ गया 8, और ये हमारा आई पॉइंटर आगे चला जाएगा क्योंकि 5 स्टोन अब हम ले चुके, ठीक है। उसके बाद क्या करेगी एलिस, जो एलिस उठाएगी, एलिस ने उठाया थर्ड स्टोन, ठीक है। तो थर्ड वाला स्टोन उठाया, यानी कि अब हमारे पास इतना सही है ना, ये हमारे पास है। तो इसका सम जो है वो हमारा 8 है। तो जब एलिस ने थर्ड वाला उठाया तो कितना बाकी सम बच गया 5। तो एलिस का स्कोर 5 है, ऐड हो गया। और हमारा जो आई पॉइंटर है वो हमारा आई पॉइंटर आगे चला गया, ठीक है। उसके बाद आई बॉब की टर्न। तो बॉब क्या करेगा, बॉब
उठा लेगा ये 1 स्टोन, 1 स्टोन उठाया तो सम कितना बच गया 5 - 1 4, और ये 4 जो है ये ऐड हो गया हमारे बॉब के स्कोर में, और हमारा जो ये आई पॉइंटर है ये अब यहाँ आ गया। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, आई जो है वो पॉइंटर इक्वल टू जे हो गया, ठीक है, यानी हमारे एक ही स्टोन बचा है। तो अब देखो, अब एलिस की टर्न है, ठीक है, लास्ट बॉब ने चला था, अब एलिस की टर्न है। तो जब हमारा एक ही स्टोन रह जाएगा तो एलिस क्या करेगी, वो ये उठा लेगी, और सम भी हमारे पास ऑब्वियसली उतना ही रहेगा जितना लास्ट स्टोन है, क्योंकि यही सम है ना, लास्ट स्टोन का सम ये होगा हमारा सम जो लेफ्ट है। तो हमारा सम क्या आ जाएगा 0, 4 - 4 क्या करेंगे हम, 0 आ जाएगा, तो 0 स्कोर ऐड होगा। मतलब जब हमारा एक ही स्टोन रह गया है एरे में, तो क्या होगा, जो भी प्लेयर उठाएगा उसमें 0 स्कोर ऐड होगा, क्योंकि जब वो माइनस करेगा उस करंट सम में से वो स्टोन की कॉस्ट, तो वो 0 ही देगी, और वो 0 ऐड करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं। यानी यहाँ हमारा बेस केस बन रहा है। बेस केस क्या बन रहा है हमारा, कि इफ आई इज इक्वल टू जे, तो क्या रिटर्न करो, क्या कॉस्ट आएगी 0, क्योंकि 0 स्कोर ऐड होगा। जब आप 4 - 4 करोगे तो 0 आ रहा है, तो ये हमारा बेस केस होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम टोटल करें तो एलिस का स्कोर आ गया 18 और बॉब का स्कोर आ गया 12। तो अगर हम 18 - 12 करें तो ये आ रहा है हमारा 6। तो ये हमारा डिफरेंस आ रहा है मिनिमम। ये हमने सिर्फ एक ही केस देखा है जिसमें हमने स्पेसिफिक स्टोन्स उठाए, डिफरेंट केसेस होंगे कि या तो आगे से उठाओ या पीछे से उठाओ, ठीक है। तो ये हमारा 6 आ गया ऐसे। तो ये तो हमें समझ आ गया कि क्या हमने किया है। हमने बेसिकली अभी तक क्या किया, हमने सबसे पहले आई एंड जे पॉइंटर लिए, ठीक है, एक आई को हमने शुरू में रख दिया और जे को हमने लास्ट में रख दिया, क्योंकि हम एक तो शुरू से स्टोन उठा सकते हैं और एक हम लास्ट से उठा सकते हैं। तो इसको स्टोन -1 लिख दिया मैंने। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस है कि शुरू से उठा लो, स्टार्टिंग से, यानी आई पॉइंटर से। दूसरी चॉइस है कि एंड से उठाओ, यानी जे पॉइंटर से, ठीक है। और जिसकी भी टर्न होगी, ठीक है, जिसकी भी टर्न होगी उसमें स्कोर ऐड कर देंगे उसके, और स्कोर क्या होगा हमारा अभी का सम माइनस जो भी हमने आई से उठाया स्टोन या जे से उठाया है उसकी कॉस्ट, ठीक है, जो भी हमने उठाया। तो वो डिपेंड करता है जौन सी रिकर्सिव कॉल होगी। अगर तो आई वाला को स्टोन उठाया तो वो सम माइनस हो जाएगा और वो स्कोर ऐड हो जाएगा जो भी प्लेयर के स्कोर में, नहीं तो जे वाला हो जाएगा। तो बेसिकली अब तक हमने इतना सोचा है, ठीक है। और हमने एक और चीज सोच ली थी कि बेस केस जो होगा वो हमारा होगा कि अगर एक ही स्टोन बचा है तो जब उसको माइनस करोगे, सम माइनस स्टोन की कॉस्ट करोगे तो वो 0 ही आएगा। तो जब एक ही स्टोन बचा है तो कितना स्कोर ऐड होगा किसी प्लेयर में, वो होगा 0 ही, ठीक है। तो ये अभी तक हमारी ऑब्जर्वेशन रही हैं, ये हमने कर लिया। चलो ये तो हो गया। अब बस एक ऑब्जर्वेशन और है इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। देखो हमारे पास 5 थे ना, हमारे पास 5 स्टोन्स थे, 3 2 1 5 3 1 2 4, ठीक है, ये थे हमारे पास। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले एलिस की टर्न थी। तो ये सपोज कर लेते हैं कि एलिस का जो भी आया, जो भी स्कोर आया एलिस का वो A1 है, ठीक है। और उसके बाद फिर बॉब की टर्न आएगी, तो जो भी बॉब का स्कोर आया वो B2 है, ठीक है। फिर एलिस की टर्न आई तो वो स्कोर जो भी आएगा वो A3 है, और फिर उसके बाद बॉब की टर्न आएगी तो B4 है, और लास्ट में फिर से एलिस की टर्न आएगी तो वो A5 है, ठीक है। तो एलिस का स्कोर क्या हो जाएगा ये, और बॉब का क्या स्कोर हो जाएगा ये। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिफरेंस रिटर्न करो, डिफरेंस इन एलिस एंड बॉब स्कोर। तो यानी हमें ये रिटर्न करना है एलिस का स्कोर माइनस बॉब का स्कोर, ठीक है। पर एक और चीज दी हुई है साथ में कि इफ दे बोथ प्ले ऑप्टिमली, यानी कि
बॉब ऑप्टिमली कैसे प्ले करेगा? जब वो मिनिमाइज करेगा डिफरेंस। और एलिस कब ऑप्टिमली प्ले करेगी? जब वो मैक्सिमाइज करेगी डिफरेंस। यानी कि इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज करें, इसको हम अरेंज करते हैं, a1 माइनस b2 माइनस a3 माइनस b4 माइनस a5। ठीक है, इसको बस हमने थोड़ा सा अरेंज किया। ठीक है, अब देखो एलिस सबसे पहले चलेगी, यानी ये जो भी आएगा ये स्कोर होगा हमारा। ठीक है, अब एलिस को चाहिए मैक्सिमम डिफरेंस, यानी उसका स्कोर माइनस जो भी ये स्कोर आया है ये होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, ये स्कोर होना चाहिए मैक्सिमम। तो अब देखो ये मैक्सिमम कैसे होगा? जब ये है, ये जो है पार्ट ये मिनिमम होगा, यानी कि b2 माइनस a3 माइनस b4 माइनस a5, ये पार्ट जो है वो मिनिमम होगा। देखो ये हमें ये पूरा मैक्सिमम करना है ना। ये पूरा मैक्सिमम कब होगा? जब ये जो पार्ट है ये कम होगा, तो भी इसमें से जब छोटा पार्ट माइनस करेंगे तो ये मैक्सिमम आएगा। ये हमें मिनिमम करना है, यानी ये हमें मिनिमम करना है। तो ये मिनिमम कब होगा? जब ये जो है ये मैक्सिमम होगा। अगर ये ज्यादा होगा तो इसमें से जब हम ज्यादा को माइनस करेंगे तो वो हमें कम ही देगा, यानी a3 माइनस b4 माइनस a5 जो है ये हमारा ज्यादा होना चाहिए। ये ज्यादा होगा तभी इसमें से माइनस करेंगे तो कम आएगा। अब अगर ये ज्यादा चाहिए तो ये कम होना चाहिए, यानी b4 माइनस a5 हमारा लेस होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हमें b4 माइनस a5 कम चाहिए तो a5 जो है वो ज्यादा होना चाहिए। तो अब तुम एक चीज नोट करो, क्या नोट करने वाली बात है कि जब जब एलिस की टर्न है तब हमें चाहिए मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम, यहाँ एलिस की टर्न है मैक्सिमम, और यहाँ एलिस की टर्न है मैक्सिमम। और जब जब बॉब की टर्न है तो हमें क्या चाहिए? मिनिमम। और बॉब की टर्न है तब चाहिए हमें मिनिमम। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, बॉब क्या मिनिमम करना चाहता था, एलिस क्या मैक्सिमाइज करना चाहती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो भी जब हम एलिस की टर्न चल रहे हैं तो मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है कि जब एलिस की टर्न आएगी तो हमें मैक्सिमाइज करना है, जब बॉब की टर्न आएगी तो हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, कोड देख लेते हैं, बेटर समझ आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो स्टेप्स है हमारे, आई जे पॉइंटर लेंगे, दो चॉइसेस हैं, या तो शुरू वाला आई स्टोन उठाओ या जे स्टोन उठाओ, और जो भी सम आएगा वो प्लेयर के जो भी सम माइनस स्टोन आई स्टोन जे जो भी होगा वो आएगा, वो हम प्लेयर के स्कोर में ऐड कर देंगे। और बेस केस है कि जब एक ही एलिमेंट रह जाएगा तो जो भी स्कोर है वो 0 ही होगा। तो कोड देख लेते हैं। तो कोड में ये वाला फंक्शन दिया हुआ था हमें स्टोन गेम, जिसमें हमें स्टोन्स का वेक्टर दिया हुआ है। हमने क्या किया, अभी डीपी को मत देखना, डीपी मेमोराइजेशन है, ये तो हो ही जाती है। टर्न 1 ले लिया एक वेरिएबल जो बता रहा है कि अभी एलिस की टर्न है। तो अगर टर्न की वैल्यू 1 है तो एलिस की टर्न, 0 है तो बॉब की टर्न। तो हमने क्या किया, हमने पहले सारा सम निकाल लिया, जितने भी स्टोन्स दिए हैं टोटल सम निकाल लिया। जैसे यहाँ पे हमें पता था, जैसे यहाँ पे हमें पता था कि टोटल सम क्या है 15, तो उसमें से हम स्टोन माइनस करे जा रहे थे। ठीक है, तो हमने टोटल सम में वो वैल्यू निकाल ली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो हेल्पर फंक्शन है उसमें स्टोन्स पास कर दिए। ठीक है, टर्न वेरिएबल पास कर दिया और टोटल सम पास कर दिया, और आई जो हमारा, हमने क्या डिसाइड किया था कि आई हमारा 0 से स्टार्ट होगा और जे जो हमारा लास्ट इंडेक्स पे होगा, तो ये हमारा वो आई और जे पास होगा। तो यहाँ हमारे हेल्पर फंक्शन में क्या है, स्टोन वेक्टर ले लिया। चाहे तुम स्टोन वेक्टर पास ना भी कराओ
बट आई थिंक हाँ नहीं कराना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो टर्न ले लिया और सम ले लिया और आई जे ले लिया। अब बेस केस हमारा जो भी हमारा बेस केस है वो क्या हो सकता है कि अगर हमारा मतलब तुम या तो आई ग्रेटर देन जे हो जाए तो भी स्कोर रिटर्न 0 करो, या फिर तुम यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हो कि आई इक्वल टू जे हो जाए तब भी 0 रिटर्न करो, ठीक है। और ये तो डीपी का है, मेमोराइजेशन का। अब जब एलिस की टर्न आएगी, ठीक है, तो दो केसेस है हमारे पास हमेशा, या तो तुम शुरू से स्टोन लो या तो तुम एंड से लो, ठीक है। तो अगर तो तुम शुरू वाला लेते हो तो तुम्हारा कितना स्कोर ऐड होगा, वो एक्स है, मतलब टोटल सम में से जो भी तुमने स्टोन चूज किया है उसको माइनस कर दोगे, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे। टोटल सम में से जो भी, जैसे 2 लिया था तो टोटल सम में से वो 2 माइनस करके 13 जो था वो हम स्कोर में ऐड कर रहे थे ना एलेक्स के, ये देखो 13 स्कोर में ऐड कर रहे थे। तो वही है, टोटल सम में से स्टोन माइनस करो और ये एक्स हमारा ऐड होगा। तो यहाँ रिकर्सिव कॉल हो रही है, हमने क्या किया, हमने 1 माइनस टर्न की, अब एलिस की टर्न है तो 1 माइनस 1 0 बॉब की टर्न हो जाएगी नेक्स्ट कॉल में। एक्स हमारा जो है वो हमारा स्कोर है, ठीक है। और यहाँ बेसिकली आई प्लस 1 और जे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस एक्स कर दिया हमने क्योंकि वो क्या है, वो हमारा एलिस का स्कोर है, ठीक है। आई प्लस 1 और जे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, और जो ये x है ये हमारा टोटल सम है कि अब सम कितना बच गया, तो सम कितना बच गया, ये हमारा सम बच गया। सिमिलरली y, जब पीछे से स्टोन उठाएंगे तो सेम काम करेंगे और यहाँ पे y पास कर देंगे टोटल सम में, और अब हमारा यहाँ y ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा स्कोर ऐड हो गया है। और यहाँ पे हम j माइनस 1 कर देंगे क्योंकि पिछला वाला स्टोन उठा लिया था हमने, ठीक है। इनमें से अब देखो ये एलिस की टर्न है, तो हमने क्या डिसाइड किया था कि जब एलिस की टर्न होगी तो देखो जहां जहां एलिस की टर्न थी वहां हमें मैक्सिमम चाहिए था, मैक्सिमम चाहिए था, ठीक है। यहाँ भी मैक्सिमम चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से मैक्सिमम लेंगे, ठीक है। सिमिलरली बॉब में करेंगे, बस बॉब में क्या डिफरेंस आएगा, बॉब में जो डिफरेंस आएगा वो ये होगा कि हम मिनिमम लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और अब एक काम करते हैं, ये डीपी जो है मेमोराइजेशन, अगर तुम इसकी रिकर्सिव कॉल बनाओगे तो तुम देखोगे कि ये रिपीट हो रहा है, तो रिकर्सिव लाइक ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है, तो ये मेमोराइजेशन लिया डीपी, ठीक है। 2 इसलिए लिया क्योंकि टर्न जो है या तो 1 होगी या 0 होगी, तो 2 साइज ले लिया और यहाँ पे हमने मेमोराइजेशन लगा दिया बस, और सबमिट करके देख लेते हैं। एक्सेप्टेड है। तो आई होप कि समझ आ गई होगी अप्रोच, और अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगली वीडियो में मिलते हैं।